अच्छा जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। ठीक है, ये पार्ट बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील होता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इस पार्ट को हम बड़े सिंपल से वे के अंदर करें। सबसे पहला काम यह है कि हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2 की पावर 4 x प्लस 1, ये है 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 2x। 2 की पावर x को अलग कर लो, 2 की पावर -3 को अलग कर लो, ये 8 है, इसको लिखो 2 की पावर 3 और x प्लस 2। अब पावर को क्या करो, मल्टीप्लाई करा लो। 2 की पावर 4x प्लस 4 20 और 2 की पावर 4x, 2 2 सा क्या हो गया 4 हो गया। उसके बाद 2 की पावर x है, 2 की पावर -3 है, मल्टीप्लाई है, 2 की पावर क्या आएगा 3x और प्लस 6। 3x और 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6। पावर अलग कर लो, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 20 और 2 की पावर 4x। नीचे क्या आएगा, ये 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, पहले इसको अलग कर लो। 2 की पावर x, 2 की पावर -3, 2 की पावर 3x और 2 की पावर 6। अब क्या आएगा 2 की पावर 4x कॉमन ले लो ऊपर से। ठीक है, या अगले स्टेप में चल के ले लेते हैं, इकट्ठा हो जाएगा। फिर 2 की पावर 4 20 और 2 की पावर 4x। नीचे क्या आ जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है जी, ये आ जाएगा 2 की पावर 4x। ये आपस में पावर वैसे तो ऐड होती है जब मल्टीप्लाई हो, सिमिलर वर्ड, लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगी। अब क्या बन गया, ऊपर 2 की पावर 4x कॉमन, अंदर क्या रहेगा 2 की पावर 4 और प्लस क्या रहेगा 20। नीचे क्या आएगा 2 की पावर 4x ऑलरेडी बाहर ही है, 2 में ये 6 में से 3 गए तो बाकी कितने रह गए 3, ये आ गया। अच्छा जी, ये तो हो गया इससे कैंसिल। ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया जी मेरे पास 2 की पावर 4 और साथ में 20 है, और नीचे आ गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 4 आ गया 16 और नीचे आ गया 8, ऊपर आ गया 36, नीचे आ गया 8। 4 से क्या करें डिवाइड कर दें, ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया 2। ये आपका सवाल खत्म हो गया। ठीक है जी, उसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल है जी, अब आगे वाले सवाल आसान आसान से हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगला सवाल है जी 64, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। ठीक है बेटा, 64 है, इसकी पावर है -2/3, डिवाइड है 9 की पावर क्या है -3/2। अब सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप हमने ये करना होता है, हमने पावर को क्या करना होता है पॉजिटिव करना होता है। पावर को क्या करना है पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने से पहले अगर आप एक और स्टेप कर लें तो वो भी आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सवाल को करने के डिफरेंट मेथड है। आप इसको लिखिए 4 की पावर 3 -2/3, इसको लिखिए 3 की पावर 2 9 को -3/2, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3। अब क्या करें, डिवाइड है ना, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है जी, डिवाइड का मतलब डिवाइड है कि हम उसको बटे की शक्ल में लिख लेना। 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3, डिवाइड लिख लो या बटे की शक्ल में लिख लो, बात एक ही है। अब क्या करें, पावर पॉजिटिव करनी है तो बटा क्या कर दो, इसका उलट कर दो, फ्रैक्शन को क्या करो उल्टा कर दो। ऊपर नीचे करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव, ऊपर आ गया 27 और नीचे क्या आएगा 16। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, एक मैं कर देता हूं ताकि आपके लिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए बहुत मजीद। ये आ गया जी 5 की पावर n है प्लस 3 है, उसका 6 है, उसके बाद है 5 की पावर है n प्लस 1, ओवर में है 9, 5 की पावर है n -4 और मल्टीप्लाइड 5 की पावर n। ये बहुत आसान, ये है जी क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 9 वाला पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर है उसका 9।
कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहला स्टेप, पावर को सेपरेट करें। 5 की पावर n, 5 की पावर 3, 5 की पावर n और 5 की पावर 1, पावर दोनों के साथ अलग करते हैं। 5 की पावर n, 5 की पावर n, ये देखिए 5 की पावर n ना सबके अंदर कॉमन आ गया, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, इसको बाहर निकाल दो। 5 की पावर n अंदर आ गया, 5 की पावर 3 माइनस 6 है और 5 है, ब्रैकेट इसको जरा ये वाली लगा दें। नीचे क्या आएगा? 5 की पावर n कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा 9 और माइनस 4, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करें? बच गया हमारे पास 5 की पावर 3, 6 5 सा कितना आ जाएगा 30, नीचे क्या आ जाएगा 5, ऊपर क्या आ जाएगा 125 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, इसको यहाँ पे ले आए, 125 में से 3 निकालेंगे ना, बाकी आ जाएगा 95 और नीचे क्या रह जाएगा 5, इसको डिवाइड करें, डिवाइड करके आएगा 5 1 सा 4 और 49, ये 19 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है वो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 2 का पार्ट नंबर 8। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। इन केस अगर आपसे ये सवाल ना हो तो आपने मुझे बता देना है, मैं आपको फिर ये वाला सवाल भी सॉल्व करके तो पिन कर दूंगा। ये सारे सवालों को समझें, अच्छे से इसको करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, किसी चीज की समझ ना आए, किसी पॉइंट की समझ ना आए, व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई जाएगी, वहां पे आप सारी चीजें पूछ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ आ जाएगी। इन सवालों को सॉल्व करके इनके बाकायदा तौर पर नोट्स बना के रखें। अल्लाह के बाद